नवरात्रि में मांस मछली बंद होना चाहिए कि नहीं? करेंट गवर्नमेंट इसको इसलिए माना जाता है कि वो मांस मछली के प्रचलन को बंद करेगी, लेकिन आप डेटा उठा के देख लीजिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे संविधान ने सबको हक दे रखा है। पर्दे के पीछे क्या और पर्दे के आगे क्या है? जैसे आप बताए हैं कि दारू बंद है, मीट मुर्गा बंद है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के लोग खाए भी ना मर रहे हैं। ऐसे चलता आ रहा है, लोग खाते हैं, लोगों का आदत है खाना। हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में खड़े हैं, हमारे साथ यहाँ कुछ छात्र हैं। नवरात्रि में मांस मछली बंद होना चाहिए कि नहीं, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे और बीएचयू के भी अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे और युवाओं के भी मुद्दों पे बात करेंगे। कई लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। भैया, नवरात्रि पे आपका क्या ख्याल है? मांस मछली बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए? नवरात्रि से पहले तो मैं देश पे बात करूँगा कि देश में मांस मछली बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भारत के इतिहास में भाजपा की सरकार को इसलिए नवरात्रि में स्पेशली मैं नवरात्रि पे आऊँगा, क्या मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे? भारत के इतिहास में इस समय जो करेंट गवर्नमेंट है इसको इसलिए माना जाता है कि वो मांस मछली के प्रचलन को बंद करेगी, लेकिन आप डेटा उठा के देख लीजिए, गौमांस का उत्पादन भारत में भाजपा की सरकार आने के बाद और बढ़ गया है। तो अगर एक क्षेत्र में, काशी में, अगर हम मांस मछली का उत्पादन बंद कर दें, काटना बंद कर दें, खाना बंद कर दें, तो क्या जो हमारा सदियों अनादिकाल से चलते हुआ आ रहा है कि गौ माता की रक्षा, और जो भाजपा हमेशा नारा लगाती रहती है कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, क्या वो उस पर खरा उतर पाएगी? क्या सिर्फ नवरात्रि में बंद कर देने से वो समस्या हल हो पाएगी? तो बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए, ये आप बता नहीं रहे हैं। मैं बिल्कुल, आदमी स्वेच्छा है, वो खाए ना खाए। अभी 1 महीने का सावन चल रहा था, आपकी इच्छा हुई होगी आप नहीं खाए होंगे, मेरी इच्छा हुई होगी मैं नहीं खाया होऊंगा, इनकी इच्छा की होगी ये खाए होंगे। नवरात्रि भी उसी में है। मैं माता को मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मेरे संस्कार वैसे होने चाहिए कि मैं ना खाऊं। जिनके संस्कार में वो नहीं खाएंगे, जिनके संस्कार में खाने के लिए वो खाएंगे। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे संविधान ने सबको हक दे रखा है। जैसे कई जगहों पर गुजरात में भी बंद है, शराब बंद है, और बिहार में भी शराब बंद है, और कई धार्मिक स्थानों पर भी मीट मांस वगैरह बंद रहता है। वहाँ भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी लागू होती है, तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं है? पर्दे के पीछे क्या और पर्दे के आगे क्या है? मैं चाहूँगा कि आप भी इसको पारदर्शी तरीके से दिखाएं। बिहार में अगर आपको शराब चाहिए, आप चलिए हमारे साथ बिहार, या बिहार के लोगों से आप पूछ लीजिए कि कितना वहाँ पे शराब बंदी है। गुजरात में भी आपको शराब चाहिए तो आप जाके वहाँ के लोगों से पूछिए कि कितना शराब वहाँ पे बंद है। तो बंद कर देना पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे से बेचना, वो दो अलग बात होती हैं। मैं इस पर कह रहा हूँ। आप क्या कहेंगे भैया? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि बंद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि कई जगह जैसे आप बताए हैं कि दारू बंद है, मीट मुर्गा बंद है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के लोग खाए भी ना मर रहे हैं। अगर 9 दिन यहाँ बंद हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि दुकानदार, चाहे आम पब्लिक जो खाता है चाहे नहीं खाता है, वो खाए भी ना मर जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पास खाने के लिए, वो खाइए, ठीक है। तो ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं कि मतलब हमेशा के लिए बंद हो जाए, क्योंकि भाई बहुत दिन से चलता आ रहा है, लोग खाते हैं, लोगों का आदत है खाना, ठीक है आप खाइए। लेकिन ऐसा है कि अगर आप 2-4 दिन, 10 दिन, 9 दिन छोड़ देंगे तो आप खाए बिना मरेंगे नहीं, या फिर कोई मरेगा नहीं खाए बिना। एक मतलब है कि अपने हिसाब से हम लोग हिंदू देश में रहते हैं, मतलब भारत का नाम भी है हिंदुस्तान, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे देवी। अच्छा भैया, कल गांधी जयंती है, और गांधी जयंती पे गोडसे बड़ा ट्रेंड करता है, गोडसे जिंदाबाद ट्विटर पे, इस पे आप क्या कहेंगे? गोडसे की मानसिकता वाले लोग इस देश को हो ही नहीं सकते हैं। गोडसे से ये देश नहीं जाना जाएगा। ये देश हमेशा महात्मा गांधी से जाना जाएगा, ये देश हमेशा भगत सिंह से जाना जाएगा, ये चंद्रशेखर आज़ाद से जाना जाएगा, ये राजगुरु से जाना जाएगा। ये गोडसे का देश नहीं है। अगर गोडसे कोई ट्रेंड करा रहा है तो समझ लीजिए कि वो उस देश का वासी है ही नहीं। उसके खून में विरोधियों की मानसिकता भरी हुई है, उसके खून में गोडसे भरा हुआ है। वो हमेशा हिंसा की बात करेगा, वो कभी देश को आगे ले जाने की बात कर ही नहीं सकता है। तो अगर कोई गोडसे ट्रेंड करा रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो इस देश का वासी नहीं है, वो भारत विरोधी है। मैं इसमें कोई हिचक नहीं करता हूं कि अगर कोई गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाता है तो वो भारत विरोधी है। वो मान के चलिए कि गोडसे जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद दोनों एक बराबर है। बीएचयू के छात्रों का ये मानना है कि गांधी मजबूती का नाम है, मजबूरी का नहीं है। जी, तो बहुत आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये भाई जो कह रहा है बहुत सही कह रहा है, ये तो एकदम सही बात है। इस पे कोई इस बात में आप समर्थन देते हैं? इस बात पे समर्थन है कि जो कह रहा है सही है, बात तो सही है। आप सभी लोगों का क्या मानना है इस पे, गांधी बनाम गोडसे पे? जो भाई कहा वही सही है। आपका अपना क्या कहना है? मेरा अपना यही कहना है कि महात्मा गांधी शुरू से इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए शुरू से ही लगे हुए थे, और शुरू से उन्होंने संघर्ष किया, अहिंसा का मार्ग चुना, हर चीज़ अहिंसा। तो भैया, वो कौन लोग हैं जो आते हैं गोडसे जिंदाबाद कहते हैं? वो कौन लोग? मैं कह तो दिया कि वो भारत विरोधी ताकतों से प्रभावित, ISI और न जाने कौन से आतंकवादी संगठनों से प्रभावित लोग हैं। भारत विरोधी
मानसिकता के लोग हैं एक तरफ उनको कर दीजिए। अगर आप गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं आप भारत विरोधी हैं, कोई हिचक नहीं इस बात को कहने में। बीएचयू के छात्रों की अलग अलग राय है। नहीं अलग हर मुफ्त राय है सबकी। नहीं, मांस और मछली पे राय अलग थी और गांधी पे राय एक है सभी की, और सभी गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं। धन्यवाद।